घाटशिला की जनता आज त्राहिमाम कर रही है और झारखंड पूरे राज्य में भी अगर देखेंगे तो ये सरकार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाबूलाल सोरेन एक तरफ जो चंपई सोरेन के पुत्र हैं, एक तरफ रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन, एक तरफ पूरा सरकारी तंत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूरा सिस्टम कल्पना सोरेन, और दूसरी तरफ राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्री, कई बड़े बड़े नेता पूर्व मंत्री रहेंगे। कहाँ आप लोग सकिएगा, कहाँ लगता है कि आप लोग इस रास्ते से निकल जाइएगा, जीत तक पहुँच जाइएगा? कि झारखंड की जनता का संदेश घाटशिला पहुंच गया है। अगर घाटशिला की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताता है और सरकार को हराता है तो हेमंत सोरेन जो निरंकुश है शायद अंकुश हो जाए। और हेमंत सोरेन जिस प्रकार से आदिवासी मूलवासियों के साथ छल कर रहा है और जो झारखंड को खराब कर रहा है, हो सके हेमंत सोरेन सुधर जाए, इसलिए सुधर जाए कि घाटशिला की जनता हमको हरा दिया, मतलब मेरा काम अच्छा नहीं है। कमलेश राम है हमारे साथ और ये रांची से आए हैं। जो घाटशिला उपचुनाव है झारखंड में, आपको पता है 11 नवंबर को और 17 अक्टूबर है, आज नामांकन था। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की तरफ से सोमेश सोरेन जो रामदास सोरेन के पुत्र हैं वो प्रत्याशी हैं, और एनडीए गठबंधन की तरफ से बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी हैं जो चंपई सोरेन के पुत्र हैं। फिलहाल बात करते हैं, आप रांची से इतना दूर आ गए हैं यहाँ नामांकन में, इतना नेता होने के बावजूद। पिछले 5 दिन से घाटशिला में है और घाटशिला को 5 दिन में तो पूरा नहीं घूम पाया हूँ, लेकिन घाटशिला को बहुत नज़दीक से देखने को 5 दिन में मौका मिला है। घाटशिला की जनता आज त्राहिमाम कर रही है और झारखंड पूरे राज्य में भी अगर देखेंगे तो ये सरकार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज घाटशिला इंतजार कर रहा है 11 नवंबर को। जब 11 नवंबर आएगा तो ये सरकार से बदला लेगा जनता, और बदला इस बात की लेगा कि सूर्या हांसदा को गोड्डा में जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने एक आदिवासी बेटा को फर्जी एनकाउंटर करके मारा है, आज जनजातीय समाज में उसके प्रति उस घटना के बाद काफ़ी आक्रोश है। तो हम जब गांव जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आदिवासी के लिए सरकार कुछ नहीं किया, ये खाली कहती है आदिवासी, जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करती है, और जब मौका मिलता है तो ये लोग आदिवासी को मारते हैं। इसलिए सूर्या हांसदा को मारा है, ये बात गांव तक पहुंच चुका है। इसलिए 11 नवंबर को यहाँ पर माहौल बदलने वाला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है आज उसका भी नॉमिनेशन हो रहा है, उनका भी नॉमिनेशन है। आज नॉमिनेशन में उनके बुलावे पर झारखंड की घाटशिला की जनता आने को तैयार नहीं था। उन्होंने बीडीओ सीओ को लगाया, डीसी एसपी को लगाया, पूरा सरकारी तंत्र को लगाया है, बस भेजा है और सीडीपीओ को लगाया और महिला पुरुष को लाने का काम किया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ी है, इससे साफ पता चलता है कि घाटशिला का माहौल बदलने वाला है और घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट चुनाव जीतने वाला है। बाबूलाल सोरेन एक तरफ जो चंपई सोरेन के पुत्र हैं, एक तरफ रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन, एक तरफ पूरा सरकारी तंत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूरा सिस्टम कल्पना सोरेन, और दूसरी तरफ राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्री, कई बड़े बड़े नेता पूर्व मंत्री रहेंगे। कहाँ आप लोग सकिएगा, कहाँ लगता है कि आप लोग इस रास्ते से निकल जाइएगा, जीत तक पहुँच जाइएगा? देखिए, सरकार जब निरंकुश हो जाए तो विपक्ष में जनता नेताओं की आवश्यकता नहीं। हमारे पास 4 पूर्व मुख्यमंत्री हों, ये बड़ी विषय नहीं है। विषय ये है कि घाटशिला की जनता चुनाव लड़ने जा रही है। हम तो यहाँ पर आए हैं समझने के लिए, देखने के लिए। जो भी नेता आएंगे, स्टार प्रचारक भी आएंगे देखने समझने के लिए, करना तो घाटशिला की जनता को। और मैंने बार कहा कि घाटशिला की जनता इस बार झारखंड का संवाहक के रूप में खड़ा है। एक रथ है, रथ को घाटशिला चला रहा है। मतलब समझिए इस बात को कि झारखंड की जनता का संदेश घाटशिला पहुंच गया है। अगर घाटशिला की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताता है और सरकार को हराता है तो हेमंत सोरेन जो निरंकुश है शायद अंकुश हो जाए। और हेमंत सोरेन जिस प्रकार से आदिवासी मूलवासियों के साथ छल कर रहा है और जो झारखंड को खराब कर रहा है, हो सके हेमंत सोरेन सुधर जाए, इसलिए सुधर जाए कि घाटशिला की जनता हमको हरा दिया, मतलब मेरा काम अच्छा नहीं है। तो पूरे झारखंड की जनता तो भाई 29 में चुनाव आने वाला है, 29 में सरकार बदलेगा, लेकिन अब समझ रहा है कि 4 साल क्या कर सकते, तो अच्छा अवसर आ गया है। घाटशिला की जनता अगर सरकार को हरा देता है तो शायद मुख्यमंत्री सुधर जाएंगे, तो इसका फायदा झारखंड राज्य वालों को मिलेगा। 6 उपचुनाव आप लोग हारे हैं, 6 उपचुनाव आप लोग हारे हैं महागठबंधन की सरकार से, इंडिया गठबंधन की सरकार से। यहाँ ऐसा कौन सा आप जादू चला देंगे, एकदम ऐसे मार देंगे छड़ी की जीत जाइएगा? देखिए, घाटशिला की जनता के पास वो छड़ी है और वो छड़ी घर घर में तैयार है। हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। घाटशिला की जनता पूरी तरह से कमर कस ली है, वो समझ चुकी है
कि यहाँ पर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले लोग आपस में लड़ा कर वोट लेते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से बेरोजगारी है, यहाँ पर जिस प्रकार से बेरोजगारी है, अब पूरे घाटशिला घूमेंगे देखेंगे यहाँ पर जो खन खदान है सब बंद पड़ा हुआ है, यहाँ का जो फैक्ट्री है सब बंद पड़ा हुआ। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ये सोची नहीं कि फैक्ट्री खुलवा दें, कभी सोची नहीं। और फैक्ट्री नहीं खुलने से लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, ये बड़ी सवाल है। तो झारखंड घाटशिला की जनता का आचार है कि इस बार हम घाटशिला में अपना विधायक लाएंगे जो हमारा आवाज़ विधानसभा में उठाएगा।